Hello bachcho, let's see this question. So the question says that one of the end of a rod of length 20 centimeter is inserted in a furnace at 800 Kelvin. The side of the rods are covered with an insulating material and the other end emits radiation like a black body. The temperature of this end is 750 Kelvin. In a steady state, the temperature of the surrounding air is 300 Kelvin. Assuming radiation to be the only important mode of energy transfer between the surrounding and the open end of the rod, find the thermal conductivity of the rod. Stephen constant is this. Okay, Stephen constant हमें given है एंड क्वेश्चन में हमें एक रॉड गिवन है एंड बोला है हमसे कि इसका एक एंड, सपोज दिस इज द एंड 800 केल्विन पर है, जो कि यहाँ पे कोई फर्नेस है, सपोज हम ऐसे मान लेते हैं ये, ठीक है, एंड ये वाला एंड इज एट 750 केल्विन, यहाँ पे ऑब्वियसली ये स्टेडी स्टेट में, ठीक है, एंड इन्होंने एयर सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। हमसे थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या होता है, ये के पूछा है हमसे, के, ठीक है, हमें पहले फॉर्मूले लिखने होंगे रिलेटेड एंड उसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। एंड स्टीफन कांस्टेंट दिया है, तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता था मेन इस थर्मल कंडक्टिविटी चैप्टर में, फॉर्मूला होता है के ए T2 माइनस T1 इंटू टी बाई एल दिस इज आवर फॉर्मूला। हमें ये ही के निकालना है, बट यहाँ पे कहीं स्टीवन कांस्टेंट तो आ नहीं रहा, तो हमें ये क्यों गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लिखते हैं पावर इक्वल टू ए सिग्मा यानी स्टीवन कांस्टेंट टी टू द पावर 4, दिस इज आवर फॉर्मूला। ये पावर है, ये एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टाइम से, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं Q बाई टी इक्वल टू पावर, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है हमें क्या करना है, ठीक है। अब रखते हैं अपना, सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा के ए T2 800 केल्विन था, 800 माइनस 750 बाय लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। ये इक्वेट करेंगे हम किससे, पावर से, क्योंकि Q अपॉन टी भी पावर हो गया, ये इक्वेट करेंगे हम पावर के साथ। ये हमारा एरिया इंटू सिग्मा दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड टेम्परेचर T टू द पावर 4। यहाँ पे हमें टेम्परेचर सराउंडिंग का भी गिवन है और हमें यहाँ पे टेम्परेचर इसका भी लेना होगा, यहीं से तो हीट रेडिएट होगी एंड यहाँ पे सराउंडिंग है, तो हम इस केस में ऐसे लिखते हैं 750 टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दैट इज 300 टू द पावर 4, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमें करना होगा, हमें एरिया भी गिवन है, हमें एरिया की हमें ज़रूरत नहीं है, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा के यहाँ से निकल आएगा। सॉल्व करते हैं आगे, के इक्वल टू ये 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टू 750, हम 10 ये देखिए 4 माइनस 34 10 टू द पावर 4, ये बाहर ले लेंगे, हमारा नीचे आएगा 50 इंटू जैसे यहाँ पे 50 आएगा एंड यहाँ पे जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा के की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 74, हमारी के की वैल्यू अप्रॉक्स 74 आएगी एंड इसकी वैल्यूज ऑब्वियसली और आंसर इज 74, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमें एक फर्नेस गिवन था, यहाँ से हीट इधर की तरफ मूव कर रही थी ऐसे एंड यहाँ से फिर हीट रेडिएट होगी, इन्होंने बोला है सिर्फ रेडिएट इज़ दी ओनली ऑप्शन टू लॉस हीट, ठीक है। हमने दो फॉर्मूले लिखे और हमने इनको इक्वेट कर दिया आपस में, हमारा के 74 आ गया, ठीक है।
This is our answer. Okay. Hope you understood this concept. All the best. Thank you.